जय हिंद। आज हम बात करेंगे शहर के लड़के और गाँव के लड़कों में, ठीक है? शहर की लड़कियाँ और गाँव की लड़कियों में। देखिए, इस टॉपिक पे हम इसलिए बात करना चाहते हैं ताकि जो गाँव की लड़की और लड़के हैं, वो शहर के लड़कों से कंपेयर करने के लिए जब आते हैं, जब उनके साथ पढ़ने आते हैं, तो अपने आप को ये कहीं न कहीं एक नीचा समझकर ये अपने कदम जो है डगमगाने लगते हैं इनके कदम, ठीक है? तो इनको बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में इनके और उसके बीच में क्या अंतराल है, किस प्रकार के जो अंतर है, इन सभी को बताना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट मैंने जब देखा है कि जैसे मैं जब गाँव में था, तो मैंने कुछ लड़कियों और लड़कों को नोटिस किया जो पढ़ने जाते थे, ठीक है? और वही चीज़ जब मैं राजस्थान में पढ़ा रहा था, तो मैंने वहाँ भी कुछ लड़की और लड़कों को नोटिस किया था, तो उसमें क्या डिफरेंट है सिर्फ़ इसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ ताकि ये सब चीज़ लड़कों के पास पहुँचनी चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब जानकारी रहेगी तभी उनके माइंड को खुलने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। देखिए, गाँव में जो छात्र होते हैं, जो गाँव में लड़के और लड़कियाँ मैं छात्र के हिसाब से देख लूँगा, उसी में आप लड़की और लड़के दोनों मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? गाँव में जो छात्र होते हैं, वो लगभग मेहनती के साथ-साथ ज़िम्मेदारी वाले होते हैं और ज़िम्मेदारी जो होती है, वो अच्छे-अच्छे लोगों को तोड़ के रख देती है, ठीक है? इवन आप जब गाँव में जाएँगे ना, तो कोई लड़का को जब आप देखेंगे, तो वो लड़का क्या करेगा कि गाँव में कि वो सुबह से पहले सुबह में तो जाएगा वो पढ़ने के लिए और दोपहर में जब जैसे 1-2 बजे छुट्टी होता है, वो तुरंत आएगा हाथ-मुँह धोने के बाद फिर चला जाएगा कहाँ? अपने पिताजी के यहाँ आलू पहुँचाने, अपने पिताजी को खाना पहुँचाने, ठीक है? और इवन कभी-कभी तो ये होता है कि अपने पिताजी की अगर छोटी-मोटी कोई दुकान है, जैसे सब्जी की, फल की, तो वहाँ पे चले जाएगा, सब्जी की दुकान पे, फल की दुकान पे खड़े हो जाएगा, शाम तक ले सब्जी बेचेगा। कभी-कभी तो जैसे मान लीजिए चाय पकौड़ी की दुकान है, वहाँ चला जाएगा, वहाँ आलू काटना, चाय बनाना, चाय पिलाना, ये सब काम में उनका हाथ बटा देगा। तो ये होती है किसी लड़के के प्रति ज़िम्मेदारी। वहीं पे जो लड़कियाँ होती हैं गाँव की, उनका क्या काम होता है कि जैसे वो स्कूल से जाती हैं, उनका काम ये होता है कि वो बर्तन को धोना, बर्तन अच्छी तरीके से माँजना, साफ-सफाई घर का, कपड़े धोना, मम्मी-पापा और अन्य लोगों का, ठीक है? फिर उसमें भी कुछ समय निकाल के उनको खुद भी पढ़ना होता है, फिर क्योंकि शाम को फिर उनको खाना बनाना होता है, ठीक है? तो ये ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं, वो समय को घटा देती हैं, आदमी के सपनों को मार देती हैं। हमने बहुत ऐसे सपने देखे और मेरा भी सपना है कि अगर मैं कहीं इन केस ऊपर पहुँच जाता हूँ, तो मैं ऐसे-ऐसे लड़की-लड़कों को खोज कर उनको लाऊँगा और देखना एक बार मैं इनको एक तैयार करूँगा, एक मिसाल के तौर पे, ठीक है? और फिर उसके बाद जब मैं राजस्थान में गया, तो मैं क्या अलग प्रकार से पाया राजस्थान के लड़के यानी शहर के लड़की और लड़कों में कि शहर के जो लड़के होते हैं, पहले तो वो क्या होता है कि रात भर वो चैटिंग और फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे वो लगे रहते हैं, लगभग 1 से 2, 3 बज जाते हैं, ठीक है? फिर सुबह तक ले अगर मानो उनका 9 बजे स्कूल है तो 8 बजे तक सोएँगे, मम्मी चिल्लाती रहेंगी, "बेटा उठो बेटा" "अरे मम्मी 1 घंटा, मम्मी वो 2 घंटे, बस 10 मिनट, मम्मी 5 मिनट।" तो इस तरह करके जब स्कूल में उनको 10-20 मिनट समय रहेगा तब वो उठेंगे, नहाएँगे, धोएँगे और खाना क्या खाएँगे? ब्रेड रोट वही चाय पी के चले जाते हैं, ठीक है? स्कूल में जाते हैं तो कहीं कमज़ोरी हो जाती है, तो कहीं लड़कने लग जाते हैं। मैंने मैंने प्रैक्ट जो चीज़ मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ, उसी चीज़ को मैं कहता हूँ और उसी चीज़ को मैं समझाता भी हूँ, ठीक है? तो मैंने देखा है। तो उसके बाद क्या होता है कि स्कूल से और उसमें भी स्कूल में भी जाना, लड़कों सीबीएसई वाले लड़के यानी शहर वाले, जब स्कूल में जाते हैं तो वो भी एक तरह से टीचर से बदतमीज़ी तौर पे वो पेश आते हैं उनके सामने, हाँ, वो कभी झुक के पैर नहीं छूते, ठीक है? जो हमारे संस्कार, जो संस्कृति है वो उसको नहीं, वो अपने आप को बहुत मॉडर्न समझ लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ दिखाती हैं, दर्शाती हैं उनके गुण, उनके भावों को, ठीक है? तो फिर स्कूल से जैसे वो आते हैं फिर उनको कहीं कंप्यूटर गेम या फिर मोबाइल या फिर अलग-अलग प्रकार की उनको कहीं घूमना, ठीक है? तो ऐसी चीज़ यानी ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं होती उनको। पढ़ना है वही अपने मम्मी-पापा के। दूसरी चीज़ ये भी मैंने देखा कि स्कूल से आएँगे तुरंत वो ट्यूशन चले जाते हैं। हाँ? क्या उस चीज़ का मतलब? भाई ट्यूशन इसलिए होता है कि जो स्कूल में पढ़ाया हुआ चैप्टर होता है उसको जो नहीं समझ में आ रहा है उस चीज़ को जाके ट्यूशन में हम कर सकते हैं ताकि जो उस दिन का जो प्रॉपर सब्जेक्ट वो तैयार हो सके। लेकिन कुछ लड़के अपने आप को दिखाने के लिए भी ट्यूशन जाते हैं, भाई माँ-बाप तो पैसे दे ही रहे हैं, चलो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें। वहीं गाँव के जो लड़के-लड़के हैं, जो छात्र होते हैं, वो बहुत बेचारे बहुत दिक्कत में हैं होते हैं, वो किसी से कह भी नहीं सकते और उनकी मजबूरी कोई समझ भी नहीं सकता है, क्योंकि जो उन सब चीज़ों को झेला रहेगा वही समझ पाता है। गाँव के जो लड़के-लड़कियाँ होते हैं,
वो अपनी कला को दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई दिशा नहीं मिल पाती, ना कोई दे पाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से वो बंद-बंद के अपनी ज़िंदगी को धीरे-धीरे कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? मैं गाँव में एक-एक लड़कों से ऐसे मिला हूँ, जैसे कुछ लड़कों में से उनका हौसला जो है बहुत बुलंद है। अगर उनको सही डायरेक्शन और सही लोग मिल जाएँ, तो उसको बहुत ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन उनके माँ-बाप के कुछ ऐसे हालाँकि उनको भी गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो ऊपर से सीखा वही सिखा पाते हैं अपने लड़की और लड़के को। तो कहीं न कहीं उनका ज्ञान ना होने की वजह से उनकी लड़की और लड़कों में भी विकसित नहीं हो पाता है। तो कई तरीके के रीज़न होते हैं, तो हम हमेशा यही कहेंगे कि जो गाँव के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं भाई, वो बहुत स्ट्रगलर होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और उनके पास जो होते हैं संसाधन बहुत कम होता है, ठीक है? संसाधन आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार होता है किसी चीज़ के लिए, तो संसाधन गाँव के लड़के छात्रों में नहीं हो पाता है और वहीं बाहर के जो लड़के होते हैं, सीबीएसई वाले होते हैं, उनके पास संसाधन ज़्यादा होने के कारण वो अलग-अलग एरिया में पहुँच तो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो मुकाम चाहिए वो हासिल नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि सुना भी होगा कि जैसे यूपी और बिहार के जो सबसे ज़्यादा छात्र आईएएस, पीसीएस निकलते हैं, तो हालाँकि उनके पास इतना भी नहीं होता कि वो पीसीएस, आईएएस का फीस भी जो वो भर सकें, जो फ़ार्म डाल सकें, तो किसी तरह से कर्ज़-वर्ज़ लेके इनसे उनसे करके वो फ़ार्म डालते हैं और उनकी मेहनत वहाँ पे रंग लाती है, ठीक है? और वहीं शहर में मैंने देखा है कि बहुत नाम मात्र आईएएस, पीसीएस होते हैं और वो कंपनियों के लिए वो अपने आप को सेटलमेंट समझ लेते हैं, ठीक है? तो हालाँकि मैं कोई अपने दिल पे ठेस ना पहुँचे किसी को, इसके बतौर मैं काम को बता रहा हूँ कि मैंने जो देखा है, जो मैं लोग कुछ कमेंट भी आए थे, इसी को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।